नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तानिया चौधरी। बिहार का शिक्षा विभाग यूं तो हमेशा से सुर्खियों में रहा है, लेकिन इस बार हम कुछ ऐसा आपको बताने वाले हैं और ऐसा हम अपने सहयोगी प्रीतम से बात करने वाले हैं कि आखिरकार यह कार्य कब तक होगा। आपको याद होगा कि जो शिक्षक है वो अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर आवेदन दिए थे। तकरीबन 1,90,000 शिक्षकों ने यह आवेदन दिया था, लेकिन सरकार ने कल ही लगभग 200 शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग किया है। तो प्रीतम, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 200 शिक्षकों का तो ट्रांसफर पोस्टिंग हो गया, लेकिन जो 1,90,000 शिक्षक हैं उनमें से केवल 200 लोगों का ही ट्रांसफर होना, ये काफी गंभीरता का विषय है। कब तक हो सकता है इन पूरे 1,90,000 शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग? देखिए, ये तो बहुत बड़ी पहेली है अपने आप में तान्या। दरअसल क्या है कि बिहार में 6 लाख शिक्षक हैं और एक बहुत बड़ी संख्या है। 6 लाख की संख्या बहुत बड़ी संख्या रहती है। एक हिस्से के शिक्षक, जैसे मान ली कोई बांका का कोई शिक्षक है, वो बेतिया में काम कर रहा है। किशनगंज के कोई शिक्षक हैं, वो कैमूर में काम कर रहे हैं। उनकी किशनगंज से कैमूर की दूरी 350 किलोमीटर की है। बांका से बेतिया की दूरी 300 किलोमीटर की है। यानी एक बड़ा स्टेट है और एक लंबे अरसे से शिक्षक, जो नियोजित शिक्षक हैं, जो स्थायी शिक्षक हैं, वो अपने ट्रांसफ़र की मांग कर रहे थे। इसी दौरान जो है शिक्षा विभाग ने पहली बार 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक ट्रांसफ़र के लिए आवेदन मांगे और इस दौरान 6 लाख शिक्षकों में से 1,90,000 शिक्षकों ने ट्रांसफ़र के लिए अपनी अर्जी ऑनलाइन आवेदन दी। उसके बाद शिक्षा विभाग ने पहले ये कहा कि जो लोग असाध्य रोग हैं, जो लोग गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, पहले उनका ट्रांसफ़र करेंगे और इसी क्रम में पहली बार जनवरी 2025 में ट्रांसफ़र हुआ। उसके बाद फिर जनवरी में ही दूसरी बार ट्रांसफ़र हुआ। फिर मार्च में ट्रांसफ़र की फाइल को मंजूरी दी गई। मार्च में दूसरी बार ट्रांसफ़र को मंजूरी दी गई और अब जाके कल रात में यानी 30 अप्रैल 2025 को 231 शिक्षकों के ट्रांसफ़र को मंजूरी दी गई है। इसमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर कई आधार बनाए गए थे। पहला आधार ये था कि जो लोग असाध्य रोग से जूझ रहे हैं, उनको सबसे पहले ट्रांसफ़र उनका करना था। असाध्य रोग में जो कैंसर के मरीज हैं, जो बीपी के मरीज हैं, जो हार्ट के मरीज हैं, उनका ट्रांसफ़र होना था। फिर दूरी के आधार पे ट्रांसफ़र किया जाना था। इसके अलावा पति पत्नी अगर एक साथ काम कर रहे हैं, अगर वो एक साथ स्कूल से ट्रांसफ़र की मांग कर रहे हैं, तो ये कई कैटेगरी बनाई गई थी और इस आधार पे ट्रांसफ़र किया गया। लेकिन अभी भी जब पूरी संख्या आप मिला देंगी तो मुश्किल से 14 से 15,000 ही ट्रांसफ़र शिक्षकों का हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल प्रीतम, यही तो सवाल है कि केवल 14 से 15,000 शिक्षकों का ट्रांसफर होना और कहाँ तो आवेदन 1,90,000 है। तो कह सकते हैं कि इनमें से अब तक 10% भी शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं हुआ और अब 6 महीने होने को आए हैं। तो ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग कब तक मुमकिन हो सकता है, और ऐसे में जो लोगों को परेशानी हो रही है वो भी काफी है। देखिए, एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि अब जो ट्रांसफ़र होना था हो गया है। हमें लगता है कि मई तक में जितना ट्रांसफ़र हो सकेगा। लेकिन अगर जो मैं अंदर की बात बता रहा हूँ ये है कि जो शिक्षक ये चाह रहे हैं, अगर उनकी ख्वाहिश है और अगर उनकी सरकार से ये आशा है कि ट्रांसफ़र 1,90,000 का हो जाएगा, इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं आसान है? क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव है। सितंबर में अधिसूचना जारी हो जाएगी। सितंबर के पहले जुलाई और अगस्त के महीने में तमाम जो विभाग में जो सरकारी अधिकारी काम करते हैं, उनकी अलग तरीके से इलेक्शन की ड्यूटी लगाई जाती है। यानी पूरा जून जुलाई का महीना इलेक्शन की ड्यूटी में जाएगा। अगस्त का महीना बच जाता है। सितंबर में अधिसूचना जारी हो जाएगी। हम ये मान के चलते हैं कि अगर 1 महीने में ट्रांसफ़र हो पाएगा तो हो पाएगा। वो भी जो जानकारी हमें आ रही है कि जो ट्रांसफ़र की जो अर्जी जिस तरीके से सरकार के सामने पेंडिंग पड़ी हुई है, जो लंबित पड़ी हुई है, उसमें से मुश्किल से 1,000 डेढ़ हज़ार का ट्रांसफ़र और हो पाएगा। और विधानसभा चुनाव से पहले 1,90,000 फाइल को निपटाना आसान काम नहीं होता है, क्योंकि उसमें तरह-तरह के स्लैब होते हैं। पहले फॉर्म भरना होता है, फिर उसकी स्क्रूटनी की जाती है, फिर पुनः डीओ से संबंधित स्कूल के हेडमास्टर से बात की जाती है। उसके बाद शिक्षा विभाग किसी संचिका पे, किसी फाइल पे जाके अंतिम रूप से शिक्षा विभाग के अधिकारी या फिर मंत्री उस पर साइन करते हैं। तो हमें लगता है कि ये जो शिक्षक हैं, जो 6 लाख की संख्या में बिहार में काम कर रहे हैं, उनके लिए काम की खबर है। जो शिक्षक के रूप में यहाँ पे पोस्टिंग है कि अब जो होना है अगले 1 महीने में ही हो पाएगा। उसके बाद चुनाव की ड्यूटी लगेगी, उस चुनाव की ट्रेनिंग दी जाती है और हम लोग सब जानते हैं कि चुनाव
कि जब ड्यूटी लगती है तो उसमें फिर वो इमरजेंसी ड्यूटी होती है, उसको आप स्किप नहीं कर सकती हैं। जब डीएम जो उस वक्त जिला निर्वाचन पदाधिकारी भी होते हैं, वो सबसे बड़े पदाधिकारी हो जाते हैं। तो अगर और उसमें एक बड़ी संख्या में, क्योंकि बैंक के लोगों को बहाल करना इलेक्शन की ड्यूटी में वो संभव नहीं हो पाता है। जितने भी बिहार में 40 विभाग हैं, उस 40 विभाग में से शिक्षा विभाग ही ऐसा विभाग है जिनके अधिकतम एम्प्लॉय, अधिकतम स्टाफ को इलेक्शन ड्यूटी में लगाया जाता है। तो हमें लगता है कि मई तक में जो हो पाएगा, उसके बाद नहीं हो पाएगा, क्योंकि इलेक्शन की ड्यूटी होती है, उनका ट्रेनिंग है, और उनका फिर उनमें ट्रेनर होते हैं, उनमें मास्टर ट्रेनर होते हैं, ईवीएम को लेकर ट्रेनिंग दी जाती है। तो अगस्त, चूँकि सितंबर के पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में चुनाव की घोषणा होने जानी है, तो उसके बाद जो ही यानी नवंबर में चुनाव के परिणाम आएंगे, उसके बाद जाके कुछ इसमें हो पाएगा। उसमें भी एक बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के दबाव में, तेजस्वी यादव के दबाव में, विपक्ष के दबाव में केंद्र की मोदी सरकार ने जाति जनगणना का फैसला लिया है। हालांकि केंद्र सरकार इसको लेकर इच्छुक नहीं थी, लेकिन जब एक बार नवंबर में चुनाव खत्म हो जाएगा, जब उसका परिणाम आ जाएगा, तो उसके बाद ये डिपेंड करता है कि नई सरकार किसकी बनती है। क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हैं, या फिर आरजेडी की सरकार बनती है, या इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती है। तो उसके रुख पर भी डिपेंड करेगा कि वो तमाम तरह के, मैं काम की बात कर रहा हूँ, कि वो किस तरह से उस फाइलों को निपटारा करती है। उसके बाद जब जाति जनगणना होगी तो उसमें भी शिक्षकों को लगाया जाएगा। यानी जो शिक्षक है उनके लिए अगले 1 महीने काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर मई जून तक उनका ट्रांसफर हो गया तो हो गया, वरना वो मान के चले कि अगले 6 महीने या अगले 7 महीने वो पूरी तरीके से निश्चिंत हो जाए। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। तो एक बार फिर से हम आपको बता दें कि जो 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन दिया था, उसमें से तकरीबन 14 से 15,000 शिक्षकों का ऑलरेडी ट्रांसफर पोस्टिंग हो चुका है। लेकिन बाकी के जो शिक्षक बचे हैं, उनके लिए आने वाले 1 से 2 महीने काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बाद फिर चुनाव है, और फिर जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना की जो घोषणा की है, उसमें भी कई कार्य होंगे, और जितने भी कार्य होते हैं वो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग पर ही डिपेंड करता है। तो देखना ये होगा कि जो 1,90,000 में से 15,000 छोड़कर जितने शिक्षक बचते हैं, उनका ट्रांसफर पोस्टिंग कब तक हो पाता है। तब तक के लिए बने रहें कशिश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।